देखो आज की वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं कल बहुत कुछ बोल चुकी थी। ज़्यादा बोलूँगी तो फिर आज हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरे पास फ़ोन नॉर्मल सा है, इसमें मेमोरी जल्दी से फुल हो जाती है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं वेव वाली। अब देखो वेव आडी टेढ़ी कैसी भी हो सकती है, तो आपको जैसी भी प्रैक्टिस करनी है ना वेव, ज़रूरी नहीं है एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। ठीक है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो कोने वाली भी हो सकती है, वो राउंड वाली भी हो सकती है। तो हम दोनों तरह की यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो देखिए हमने जो स्क्वायर वाले में बाउंड्री बनाई थी वैसे हमें बाउंड्री इसमें भी बना लेनी है। अब जैसे मैंने कहा कि वेव की कोई वो नहीं होती है, आपको मार्किंग करनी है आप मार्किंग भी कर सकते हो, अदरवाइज अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो हम वैसे ही कर लेंगे। तो देखिए एक में मैं मार्किंग करके बताऊंगी और एक हम बिना मार्किंग के ही करेंगे। शेप कोई सा भी जा रहा हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गई। अब अगर आपको जैसे ट्रायंगल वाली करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे ये तो इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। ये मैं ऐसे ही तुक्के से कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अब हमें देखना है कि इसको हमें कैसे मिलाना है। अगर ऐसे मिलाना है फिर ऐसे फिर ऐसे, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी हम मार्किंग कर लेंगे कि हमें कितने ऊपर से ये लेके आना है। तो इन दोनों के बीच में हमें बनानी है। ठीक है, हो गया। अब इसको ऐसे मिला देंगे। जैसे यहाँ पे हाफ इंच का नीचे लगाया ना, वैसे हमें यहाँ पे भी हाफ इंच की मार्किंग कर देनी है। आप चाहो अगर 1 इंच करना है तो 1 इंच कर दो। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी मार्किंग रेडी है। अब हम इस पर स्टिच करेंगे। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप अच्छे से देखें, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बोलने से फिर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए इसकी सिलाई करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है ये देखेंगे। देखिए जब ये इस तरीके से वेव स्टिच करेंगे ना जिसमें थोड़ी सी गोलाई आती है, तो एक तो इसको आपको नॉर्मल से थोड़ा सा धागा छोटा रखना है सिलाई का। ठीक है, इसकी स्टिच बड़ी नहीं होनी चाहिए, पहला ध्यान ये रखना है। दूसरा, आपको धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नए हो और अभी सिर्फ स्टार्टिंग है आपका, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है चलिए अब मैं बताती हूँ इस वीडियो में। तो देखिए ये हमने शुरू किया। अब हमें यहाँ पे सिलाई रोक देनी है, सुई को इस तरह से नीचे करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए गोलाई आ रही है। तो अगर सीधे लेते जाएंगे तो गोलाई नहीं आएगी स्टिचिंग की। ठीक है, तो आपको इस तरीके से धीरे थोड़ी थोड़ी देर में आपको इस तरीके से ये इस तरीके से, और आपको एकदम यूं करके ज़्यादा भी नहीं घुमाना है वरना फिर वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो वेव स्टिच करते टाइम या गोलाई में जब भी आप करोगे ना, जब हम राउंड वाली सिलाई करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
मशीन को अगर आप हाथ से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे अभी मैं पेडल से कर रही हूँ तो आपको बहुत स्लोली करना है, क्योंकि पेडल को कंट्रोल करना थोड़ा नए नए टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं आपको बीच में बिना सिलाई रोके भी करके दिखाऊंगी कि आप वेव करोगे तो कैसा चला जाएगा वो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेडल एक्स्ट्रा गया तो धागा निकल गया आगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। तो इस तरीके से जो है आपकी वेव स्टिच आपको करनी है, ठीक है। देखिए एकदम जहाँ मैंने पैर के निशान लगाए थे ना वहीं पे आ रही है। दूसरी वाली भी हम कर लेते हैं। हाथ वाले में उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाथ वाले में क्या है, हमारा कंट्रोल होता है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है इसमें। और फिर खास करके जब नया हम सीख रहे हो किसी चीज़ को। अब ये सिलाई मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है कि मैं इसको कर सकती हूँ, बट पेडल वाला अभी मेरे लिए नया है। लेकिन अच्छा है, चलो अभी बेसिक सिखा रही हूँ, तब तक मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसको चलाते चलाते। जब हम ब्लाउज़ वगैरह सीखेंगे तो शायद गड़बड़ ना आएगी। वीडियो को यहाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी बीच बीच में, ताकि वीडियो ना थोड़ा लॉन्ग ना बने। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो वेव स्टिच है ये किस तरीके से आई है। मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, लग रही है ना अच्छी। चलो अब ट्रायंगल वाली करते हैं कि इनमें आपको कैसे वेव बनाना है। इसमें चाहे तो आप सिलाई नॉर्मल रख सकते हैं। अब इसमें जैसे हमने स्क्वायर में निकाले थे ना कॉर्नर, वैसे हमें कॉर्नर निकालने हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। ऐसे देखो, यहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे सुई को स्टॉप किया, सुई को नीचे ही रहने देंगे, फिर ऐसे ऊपर किया, फिर इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते जाना है।
इस तरह से आप देख सकते हो हमने कैसे स्टिच लगाई यहाँ पे, ट्रायंगल वेव एंड राउंड वेव। और क्या ध्यान रखना है, हमने ये भी देखा है राउंड वेव में हमें स्टिच छोटी रखनी है ताकि जो राउंड लेंगे ना हम उस टाइम पे हमें दिक्कत ना हो। और राउंड स्टिच लेते टाइम हमें रुक रुक के करना है, ये नहीं कि एक बार में सारा आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।